चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। श्रापित हवेली का रखवाला। पर हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है राघव। राघव एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है और उसकी ज़िंदगी में हॉरर रिलेटेड कोई भी चीज़ें दूर दूर तक नहीं है। लेकिन सब कुछ शुरू हुआ था एक असाइनमेंट से। एक लोकल मैगज़ीन में उसे एक पुरानी अबेंडन हवेली की फ़ोटोशूट के लिए हायर किया गया था। वो हवेली मध्य प्रदेश के एक गांव के पास थी और उसे लोग श्रापित हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का कहना था कि वहाँ पहले एक ज़मींदार रहता था और उसकी मौत के बाद से हवेली बंद है। हर उस आदमी ने जो वहाँ गया या तो पागलपन में लौट कर आ गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। तो राघव जो था वो भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था मेरी तरह। तो वो इन सब चीज़ों की हंसी उड़ा के बोला कि अरे क्या बकवास करते हो, ये सब सिर्फ स्टोरीज़ हैं, मुझे तो बस एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है और पैसा छापना है। तो मुझे क्या, पर राघव को क्या पता था कि इस बार वो किसी कहानी का हिस्सा बनने वाला है जो हम अभी आपको सुना रहे हैं। तो राघव शाम को पहुंचा, सनसेट हो रहा था और हवा एकदम ठंडी ठंडी चल रही थी। गांव के चौराहे पे लोग बैठे थे और जैसे ही उन्होंने सुना कि राघव पुरानी हवेली की तरफ जाने वाला है, उनके चेहरे पर थोड़ा डर आ गया था। एक बुढ़े आदमी ने उसे रोककर कहा कि बेटा, रात को वहाँ मत जाना, दिन में भी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और रात में तो वहाँ पता नहीं क्या क्या होता रहता है। लेकिन राघव तो भैया अपना बिल्कुल मस्ती मजाक में था। वो हंस हंस के बोलने लगा कि दादाजी, मैं तो सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ खींचने जा रहा हूँ, सुबह सुबह वापस आ जाऊँगा। लेकिन वो अंकल सर हिलाकर बोले, सुबह तक अगर तुम रहोगे तो ही वापस आओगे। उसकी बात से राघव बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था, लेकिन वो एक प्रोफेशनल था, उसे पैसे भी चाहिए थे और मज़े भी। तो उसने सोचा लोगों के लिए डर का मतलब अलग होता है, शायद उनके लिए हर खोखला आवाज़ भी भूत होता है। तो राघव ने एक जीप ले ली थी जो वो गया हवेली की तरफ लेकर। गांव से हवेली तक का रास्ता जंगल से गुजरता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा और ज़्यादा ठंडी होने लगी थी। पूरे रास्ते पर सिर्फ जीप के इंजन की आवाज़ आ रही थी और जो चिड़िया वगैरह जानवर वगैरह थे उनकी आवाज़ आ रही थी। तो राघव जा रहा था और एक मोड़ पे उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था और उसके नीचे एक छोटी सी चिता जल रही थी, जैसे अभी अभी कोई अंतिम संस्कार हुआ हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास वहाँ पर कोई भी नहीं था। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि किसी का अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं जो उस फैमिली के होते हैं, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। राघव ने जीप रोकी और देखने लगा, लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ पर कुछ था नहीं। हवा के साथ साथ सिर्फ लपटें उड़ रही थी। राघव के दिल में हल्का सा डर आने लगा, पता नहीं क्यों, पर वो आ गया एंड वो आगे निकल गया। कुछ देर बाद राघव उस हवेली के सामने था। एक बड़ी सी टूटी फूटी इमारत, जंग लगे हुए लोहे के गेट जिनका लॉक भी बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा था, दीवारें दरार वाली और हर कोने पे चिड़ियाओं के घोंसले। पर सबसे अजीब बात थी, गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी को पता था कि वो आने वाला है। तो राघव जीप से उतरा, कैमरा उठाया और सोचा कि एक दो फ़ोटो यहीं से ले लेते हैं। तो उसने 2 फ़ोटो लिए। फ्लैश की रोशनी पड़ते ही लगा जैसे दरवाज़ों के पीछे कोई हिला, लेकिन पर जब टॉर्च डाली तो वहाँ कुछ भी नहीं था। राघव के दिल में अब हल्का सा डर बैठने लगा था। उसे उन गांव वालों की बातों पर विश्वास होने लगा था, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर करना ही सोचा। तो उसने गेट को धक्का दिया और खोल दिया। अब वो अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी ज़्यादा डरावना था। बड़े से आंगन में पुराने पेड़ उग गए थे, ज़मीन पे पुराने बर्तन, टूटे हुए घड़े और बीच में एक बड़ा सा कुआं। कुएं में अंधेरा था और लग रहा था जैसे उसकी गहराई और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कोई उसे देख रहा है। वही मेरे को सुनाते हुए बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। तो राघव ने उसके अंदर टॉर्च डाली, लेकिन सिर्फ अंदर पानी था और अंधेरा।
हल्के से पानी हिलने की उसे आवाज़ आई, जैसे कोई वहाँ से बोल रहा था कि वापस चला जा। राघव ने तुरंत टॉर्च डाली कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, राघव ने खुद से कहा। तो राघव ने आंगन पार करके अंदर के कमरों में कदम रखा। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च के बिना कुछ दिख ही नहीं रहा था। हर दीवार पे पुरानी तस्वीर लटक रही थी। उसमें एक आदमी था, एक मूंछ वाला ज़मींदार, सफ़ेद कुर्ता और लाल पगड़ी में। वो हर फ्रेम में अलग पोज में था, पर सब तस्वीर में एक चीज़ कॉमन थी, उसकी आंखें। लग रहा था जैसे हर एंगल से वो राघव को ही देख रहा हो। राघव ने कैमरा उठाया और एक तस्वीर खींची, पर जैसे ही फ्लैश हुआ उसे लगा कि तस्वीर का आदमी मुस्कुराया। राघव ने वापस कैमरा चेक किया, लेकिन नॉर्मल फ़ोटो थी। लेकिन राघव को अब डर लगने लगा था। राघव हॉल में आगे बढ़ा। फ्लोर के वुडन प्लैंक्स राघव के कदम के नीचे चुरमुरा रहे थे, बिल्कुल तर तर आवाज़ कर रहे थे। और तभी एकदम से ऊपर के मंजिल से पाँव घिसटने की आवाज़ आई। राघव जम गया। ये तो कोई और भी है अंदर, राघव को लगा। पर यह हवेली तो 50 साल से खाली है, फिर कौन हो सकता है? तो राघव ने ऊपर टॉर्च डाली, लेकिन ऊपर सिर्फ अंधेरा और धूल था। राघव ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे कोई ऊपर से उसे खींच रहा हो। लेकिन जब वो दूसरी मंजिल पे पहुंचा, हवा और भी ठंडी थी और एक रूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्का सा राख सुनाई दे रहा था, जैसे कोई टनपुरा बजा रहा हो। अब ये टनपुरा क्या होता है मुझे नहीं पता, तुम गूगल पर सर्च कर लेना। पर जब वो अंदर दरवाज़ा धक्का देकर अंदर जाने लगा तो रूम बिल्कुल खाली था। लेकिन रूम के अंदर थी एक पुरानी रॉकिंग चेयर और वो अपने आप हिल रही थी। भाई मेरे को एनाबेले की याद आ गई। तो राघव के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया था और वो चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। होता है भाई, होता है जब ऐसा कुछ हो अपने साथ में। तो राघव ने डिसाइड किया कि बस 2-3 फ़ोटोज़ ले और लेकर वो यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भाई, उसे पहले ही भाग जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं भाग रहा है। पर जैसे ही राघव ने पीछे मुड़कर हॉल की तरफ देखा, सीढ़ियों के पास कुछ खड़ा था। एक साया, लंबा, काला, और उसके सिर पे थी वही लाल पगड़ी। राघव ने उस तरफ टॉर्च डाली और तुरंत साया गायब हो गया। लेकिन राघव को एक चीज़ पक्का समझ आ गई थी कि इस हवेली में वो अकेला नहीं था। भाई ये बात उसे पहले ही समझ जानी चाहिए थी यार। एक तो पता नहीं भाई, ये जो हॉरर स्टोरी में जो ये लोग होते हैं, ये पता नहीं क्यों ऐसे चूतिया पे क्यों करते भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उस साये को देखकर राघव बिल्कुल जम सा गया था। टॉर्च ने कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी जैसे कभी भी सीने से बाहर आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों राघव बस एक फ़ोटो और निकाल के जाऊंगा ये सोच रहा था, क्योंकि भैया पैसे भी तो चाहिए थे। तो राघव आगे कमरे में गया। अंदर पुराना फर्नीचर बिखरा हुआ था और बीच में एक बड़ा सा मिरर रखा था। मिरर इतना ज़्यादा पुराना था कि उसका सरफेस पे दरारें थी। राघव ने उसमें अपनी टॉर्च डाली और अपना ही रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन उसमें एक चीज़ गलत थी। राघव का रिफ्लेक्शन उसे ही देख रहा था, पर हिल नहीं रहा था। राघव ने टॉर्च उठाई, कैमरा एडजस्ट करा, पर मिरर वाला रिफ्लेक्शन बस उसे देख रहा था खड़े होकर भाई। और फिर उसने अपने हाथ हिलाए, बिना आवाज़ के, बिना लिप्स के मूव हुए, और उसमें से एक आवाज़ आई, भाग जा, अभी भी वक्त है। राघव का डर इतना बढ़ गया था कि अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर वो पीछे हटा, और जैसे ही वो पीछे हटा पूरा ग्लास अपने आप टूट गया और ज़मीन पर बिखर गया। राघव ने अब तो दौड़ लगा दी भाई, वो सीधे हॉल में भागा। लेकिन हॉल से उसे वापस नीचे आंगन में उतरना पड़ा। नीचे उतर के राघव की नज़र उस कुएं पर पड़ी। इस बार आवाज़ और ज़्यादा तेज़ थी, जैसे कोई औरत नीचे रो रही है
राघव पता नहीं भाई उसका क्या है, उसने टॉर्च डाली भाई उसके अंदर अभी भी, और राघव बहुत ज़्यादा डर गया और ज़्यादा। कुएं के पानी में एक औरत का चेहरा दिख रहा था, लंबे बाल, सफ़ेद चेहरा, लाल आँखें, जो उसे ही देख रही थी, और उसके होठ भी वही कह रहे थे, वापस चला जा वरना तू भी यहीं रह जाएगा। एक तो वही मुझे समझ नहीं आता, जब तुम्हें भूत कह रहा है कि भाई चला जा, तो क्यों नहीं जा रहा है भाई उसकी जगह से, उसको कोई पर्सनल स्पेस दे यार। तो राघव पीछे ही हटने ही वाला था कि अचानक उसके पैर के पास कुछ गिरा। एक पुरानी चूड़ी या कंगन हम जिसे कहते हैं, जैसे किसी ने कुएं से ऊपर फेंका हो। राघव ने उसे हाथ में उठा लिया तो उस पर पूरा खून के दाग थे। राघव के पीछे से किसी ने ज़ोर से आवाज़ दी कि यहाँ कौन है। राघव ने जैसे ही घूम के देखा तो वही ज़मींदार था जिसका फ़ोटो हर दीवार पर लटक रहा था। लाल पगड़ी, सफ़ेद कुर्ता, और उसके पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में लेविटेट कर रहा था। और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसी किसी इंसान की नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा फट रही थी, ये जगह तेरी नहीं है, ये हवेली मेरा घर है, मेरा किला है, और मैं इसका रखवाला हूँ, हिम्मत वाला। तो भाई उसने कह दिया साफ साफ कि तू यहाँ से निकल जा वरना तेरा गेम बजा दूंगा मैं। तो राघव के हाथ से टॉर्च गिर गई और हर जगह अंधेरा छा गया। राघव भाग के एक कमरे में घुस गया। एक तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, भाई ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है, ये घर में क्यों घूमा जा रहा है। तो दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। राघव कैमरा अभी भी उसके गले में ही था। राघव ने सोचा कि अगर मैं ये सब रिकॉर्ड कर लूँ तो शायद मुझे पे कोई यकीन करेगा। पर जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पे सिर्फ स्टैटिक आया, और उस स्टैटिक में एक चेहरा उभर कर आया, वही ज़मींदार। उसने फिर से बोला कि कैमरे से सच रिकॉर्ड नहीं होता, ये हवेली तुझे अपने साथ रख लेगी, वही सच होगा। राघव कैमरे की स्क्रीन क्रैक करने लगी और कैमरा गर्म होकर उसी के हाथ से स्लिप हो गया। राघव ने सुना कि दीवारें भी अब बोलने लगी थी, हर तरफ से एक ही बात, तू बच नहीं पाएगा, तू यहीं रहेगा अब। राघव को लगा कि वो पागल हो रहा है। तभी दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे और बाहर अंधेरे में वही साया खड़ा था। राघव ज़ोर से चीखने लगा और सीधा भागता है ऊपर की मंजिल पे। ऊपर एक बड़ा सा रूम था जिसमें एक डायरी पड़ी हुई थी। उसने बिना सोचे समझे उस डायरी को उठाया और टॉर्च की लाइट में पढ़ना शुरू किया। वो डायरी ज़मींदार की थी, जिसमें लिखा था कि मैंने इस हवेली को पीछे के कुएं में अपनी नौकरानी को ज़िंदा गाड़ दिया क्योंकि उसने मेरे राज सबको बताने की धमकी दी थी। उसकी आत्मा मुझे हर रात सताती है और मैं तब तक चैन नहीं पाऊंगा जब तक कोई और यहाँ आकर उसका बदला नहीं चुकाता। तो राघव के हाथ कांपने लगे। वो समझ गया कि जो औरत कुएं में रो रही थी वो वही नौकरानी की आत्मा है, और जो ज़मींदार अभी भी घूम रहा था वो इस हवेली का श्रापित रखवाला बन चुका था। तो राघव ने डायरी बंद की और तभी उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। रूम में अंधेरा था। फिर एकदम से ज़मींदार का साया उसके सामने आया। उसके हाथ में एक तलवार थी, पुरानी जंग लगी हुई। वो चिल्लाया कि अब तू भी इसी जगह रहेगा। लेकिन राघव चिल्लाया कि मैंने तुम्हारी नौकरानी का सच जान लिया है, तुमने उसका कत्ल किया है ना। वो एक पल के लिए रुक गया और उसकी आंखें और ज़्यादा लाल हो गई। और फिर पीछे से एक औरत की आवाज़ आई, उसे छोड़ दे, अब तेरा हिसाब देने का वक्त आ गया है। जब राघव ने घूम के देखा तो वही नौकरानी की आत्मा सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में आग लेकर वहाँ खड़ी थी। नौकरानी की आत्मा और ज़मींदार का साया एक दूसरे पर टूट पड़े। रूम में तूफान सा हो गया। तस्वीरें गिरने लगी, फर्नीचर उड़ने लगा और खिड़कियाँ टूटने लगी। राघव एक कोने में चिपक कर सब देख रहा था। आत्माएं चीख रही थी कि तूने मुझे कुएं में जिंदा दफनाया था, अब मैं तुझे हमेशा के लिए यहाँ बंद कर दूंगी। ज़मींदार भी चिल्ला रहा था कि यह हवेली सिर्फ मेरी है। दोनों के टकराव में इतनी शक्ति थी कि रूम की दीवारें टूटने लगी। राघव को लगा कि उस तूफान में वो भी चला जाएगा, लेकिन तभी नौकरानी की आत्मा ने उसे देखा और बोली कि भाग, कुएं के पास जा और मेरा चूड़ा वापस उसी में डाल दे। राघव तुरंत अपनी जेब से वो बैंगल निकाला और कुएं के पास
डाल दिया। जैसे ही वो चूड़ी पानी में गिरी, एक तेज़ रोशनी हुई। नौकरानी की आत्मा वहाँ आ गई और उसने ज़मींदार को झपट लिया। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज रही थी और फिर सब कुछ शांत हो गया। राघव बेहोशी में हवेली से बाहर निकला। गेट खुद ब खुद बंद हो गया और वो जंगल के रास्ते भागता हुआ जीप तक पहुंचा और सीधे गांव वापस लौट गया। गांव वाले तो देखकर हैरान थे कि कोई इतनी देर तक अंदर रहकर वापस जिंदा कैसे आ गया। राघव ने कुछ नहीं बोला, बस डायरी गांव के पंडित को दे दी और उससे कहा कि अब जमींदार की आत्मा बंद हो गई है, नौकरानी को न्याय मिल गया है। पर आज भी जब वो रात को अकेला होता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे है, जैसे ज़मींदार अब भी उसे कह रहा है कि तू तो गया बेटे। तो ये थी आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और एक कमेंट भी कर देना। धन्यवाद।